नमस्कार। मकर राशि के दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। आज एक विशेष चर्चा मकर राशि पर होगी। 28 अगस्त 2026 पंचक, राहुकाल और अदृश्य चंद्र ग्रहण पर चर्चा होगी। कैसे करेंगे रक्षाबंधन, राखी कैसे बांधनी है, उस दिन क्या क्या चीज़ें आड़े आ सकती है आपके, और क्या चीज़ आपको सावधान रखने की ज़रूरत है, किस चीज़ पर ध्यान देना है। नंबर 1, पंचक लगे हुए हैं, राहु काल भी होगा, शतभिषा नक्षत्र होगा। इसमें आपको एक नया चमत्कार और नई जानकारी मिलेगी, जो कुछ नया है। इस वीडियो पर इसलिए जोर दिया जा रहा है कि हर साल जो होता है वो इस साल नहीं हो रहा है, या इस साल जो हो रहा है वो हर बार नहीं होता। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, ये पर्व बड़ा सेंसिटिव है और ये इसमें बहुत सारे संस्कारों की आवश्यकता होती है। श्रावणी कर्म भी होता है, बड़े बड़े विद्वान यज्ञोपवीत संस्कार से लेकर श्रावणी कर्म, बहुत बड़े बड़े पूजा होती है और दान होता है, संकल्प होते हैं एक से एक। तो पंचक लगे हुए हैं, नया काम करना मना है। और रक्षाबंधन करना जरूरी है। राहु काल भी होगा, राहु काल 10:30 से 12 तक, क्योंकि उस दिन शुक्रवार है। पंचकों का ध्यान रखना, ये पंचक में राहु का नक्षत्र ये भी इंक्लूड है, और उस दिन शतभिषा नक्षत्र है। राहु शब्द आप देखेंगे, राहु आपको भ्रमित करने वाला मायावी ग्रह यहाँ बार बार आ रहा है कि शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु, पंचक के दौरान भी राहु का नक्षत्र, राहु काल भी है, और अदृश्य चंद्र ग्रहण है, जो कि राहु ही चंद्र को ग्रसित करता है, इसलिए वो पर्व भी है। और नई चीज क्या है, पहले 2-3 चीज सुन लीजिए काम की। 10:30 से 12 बजे के बीच रक्षाबंधन मत करो, पहले ही कर लो या उसके बाद कीजिए। और अगर करना ही हो, बहुत अर्जेंट हो, तो तुलसी का पत्ता मुख में रखना शुभ रहेगा, तो उससे दोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में अल्टरनेशन बहुत है, बहुत एक दूसरे, मतलब एक के बाद एक उसकी वो है, रेमेडी है, या उसकी एक उसका विकल्प मिल सकता है आपको। तो विकल्प है तुलसी का पत्ता। अदृश्य चंद्र ग्रहण है, तो भारत में गर्भवती महिलाओं को साइड इफेक्ट नहीं होगा, मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे। जो ग्रहण के दौरान सूतक काल की जो भी शर्तें होती हैं वो सब कोई भी मान्य नहीं होंगी। ये अफ्रीका या दूसरे कंट्रियों में होगा, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बेवजह जो मीडिया है या सोशल मीडिया, कोई भी आपको डरा रहा है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए लिखा गया है यहाँ शब्द अदृश्य चंद्र ग्रहण। तो कुछ लोग, आपने देखा होगा टीवी में, कुछ लोग डराते हैं, आ गया है बहुत बड़ा ग्रहण, बस बच के रहना। तो जो दुनिया पहले चल रही थी जैसी वैसी ही चलेगी। नया क्या है वो सुनिए। शतभिषा नक्षत्र जो है वो कभी भी श्रावण की पूर्णिमा रक्षाबंधन पर नहीं आता, ना पिछले इतिहास उठा के देखिए कभी नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा धनिष्ठा आ सकता, वो भी शाम को, या ये श्रवण रहता है। कारण क्या है, एक नियम और कानून और सिद्धांत के अनुसार देखिए, श्रावण मास का सबसे लास्ट नक्षत्र होता है श्रवण। श्रवण के नाम पर ही उस महीने का नामकरण होता है। कि जितने भी महीने उठा के देखो, कोई भी रैंडम कोई भी महीना ले लो, जैसे फाल्गुन है तो फाल्गुन की पूर्णिमा वो उत्तरा फाल्गुनी होगा, पूर्व फाल्गुनी होगा। और अगर चैत्र मास है तो चैत्र मास की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र होगा। चित्रा से चैत्र बना है, चैत्र से चित्रा नहीं बना। ये गणना आसान नहीं है, बहुत बड़ा साइंस है। अब देखिए, कोई महीना ले लो, बैसाख ले लो, बैसाख को पूर्णिमा जब होगी उस दिन विशाखा नक्षत्र होगा। अब कार्तिक का महीना ले लो, कृत्तिका नक्षत्र होगा। कृत्तिका से नामकरण कार्तिक का हुआ है।
सूर्य का नक्षत्र है ये, और सूर्य नीच राशि में रहता है उस महीने। तो मेन चीज़ क्या है, तो उस दिन श्रावण नक्षत्र नहीं है और शतभिषा है। तो राहु बार बार आ रहा है यहाँ पर, राहु इसका स्वामी है, राहु पंचकों में भी है, राहु काल भी है और राहु ग्रसित भी कर रहा है। तो राहु की जो विडंबना है वो देखिए, मकर के लिए द्वितीय भाव होगा, बहुत अच्छा मानते हैं द्वितीय भाव में राहु, ये आपकी धन का खजाना भरता है। और एक नई चीज़ क्या है, राहु द्वितीय भाव में है। अब जो शुरू किया मैंने टॉपिक, अब ग्रहों के बिहेवियर पैटर्न या कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा उस पर चर्चा अब शुरू हो रही है। रक्षाबंधन का टॉपिक ख़त्म कर दिया और उस दिन मंत्र पढ़ करके आप राखी बांध सकते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो मावल तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचल, ये मंत्र पढ़ना है। अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ये चंद्रमा जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है यहाँ। उच्च कोटि का राजयोग आपकी पर्सनालिटी को बहुत हाई फाई बना रहा है, आप कम नहीं है किसी से। जब आप चलते हैं दुनिया आपकी तरफ को देखती है, आकर्षित होती है, आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या आपके मुंह से निकले हुए शब्दों की प्रतीक्षा करते हैं लोग। दूसरी बात, यहाँ राहु सरप्राइज देता है, धन देता है, और इस संसार का नियम है ग्रहों का, राहु जिस भाव में भी होगा उस भाव में बैठ करके उससे जुड़े हुए जितने भी कारक हैं, कारकत्व भाव है, जैसे धन कुटुंब वाणी है, उस भाव के प्रति बेचैन कर देता है मनुष्य को। लगन में बैठेगा तो अपने प्रति बेचैन, अपने ही बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ मेड। यहाँ बैठेगा तो स्त्री, पत्नी, प्रेमिकाएं, और मजे की बात क्या है, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, धोखा भी इसी भाव से मिलता है। लेकिन अब एक नई शर्त सुनिए, अगर उच्च राशि में राहु है, जैसे 6 में, 3 में या 10 में या 11 में, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक सूत्र चलते चलते बताता हूँ मैं आपको। ये भाव बहुत ज़बरदस्त है मकर के लिए, तीसरा भाव ज़बरदस्त। अब इसके एक्शन देखिए क्या है। पहली तारीफ ये है कि ये पराक्रम स्थान में मकर का स्वामी है, ये मित्र भाव है, इसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर है, भाग्य स्थान पर मित्र दृष्टि है, और शुक्र और शनि दोनों आपस में धनवान योग बनाते हैं। अगर इकट्ठे हों तो धनाढ्य योग बनता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, गूगल में चेक कर सकते हैं। और अब छठा मंगल आया, छठा मंगल आपके पैर में चोट लगवाएगा, आपके दांतों में दिक्कत पैदा करेगा, मन को टॉर्चर करता है, यानी कि कोई बाहरी शक्ति आपको कष्ट नहीं दे रही, लेकिन आप खुद ही तकलीफ में हैं। अगर आप अपने कर्मों से परेशान हैं तो अपने को मेडिटेशन करके ठीक कीजिए। अगर आप मैरिज लाइफ से दुखी हैं इस समय, तो ये आपकी गलती नहीं है। यहाँ पाप कर्तरी योग बना हुआ मंगल और सूर्य के बीच में, यहाँ और किसी ग्रह का यहाँ पर कोई इंटरफियर या दृष्टि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि बृहस्पति मंगल और सूर्य के बीच में पाप कर्तरी योग में पीड़ित होने के कारण इस राशि, यानी कि यह भाव, सप्तम भाव, मैरिज लाइफ का भाव, जीवन साथी का भाव, कष्टकारक बना हुआ। अब इस भाव को देखिए, ये जो कर्म है आपका, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, तथा आपकी जो डायनेमिक पर्सनालिटी या आपके सरकारी काम रुके हुए हैं, तो उसमें ये मंगल इस भाव के स्वामी को देखता है। ये नीच राशि में यहाँ पर, लेकिन अच्छा फल क्यों नहीं दे रहा है? मंगल से पीड़ित इस भाव का स्वामी यहाँ से 12th हाउस में अच्छा परिणाम नहीं देता है। लेकिन एक और साइड इफेक्ट क्या है, मकर का भाग्य स्थान, उसका स्वामी अपने मूल त्रिकोण से 12th हाउस, यहाँ से गिनेंगे तो ये 12वां है, तो अच्छा नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में कुछ चीज़ें आपको आराम से मिल रही है और कुछ चीज़ें आपको
बहुत संघर्ष करने पर भी नहीं मिल रही है। तो कुछ काम फोन पर बन रहे हैं, कुछ ब्लिंकिट से आपका सामान आ रहा है घर पे ही, ये शुक्र के कारण है। ब्लिंकिट कोरियर घर में फटाफट आ रहे हैं आपके, इस कारण। अब आपने सुना होगा, गरीब जानकर मुझको न भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। ये यहाँ दर्द भी बना हुआ है, ये भी दर्द और ये भी दर्द है आपका। ये अष्टम केतु और सूर्य भी दर्द बने हुए हैं, लेकिन दवा भी, दर्द भी ग्रह दे रहे हैं और दवा भी ग्रह ही बन जाएंगे। बृहस्पति यहाँ बैठ करके कई लाख दोषों को दूर तो करता है। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों की कुंडली में इंडिविजुअल, अगर आप इसको वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना हिसाब लगाइए। बृहस्पति पावरफुल है तो इन पाप ग्रहों का, पाप कर्तरी योग का कोई साइड इफेक्ट आपके ऊपर होने वाला नहीं है। फिर भी मंगल उच्च दृष्टि से इस भाव को देख रहा है, मकर को। ये बृहस्पति भी देख रहा है नीच दृष्टि से। अब ये रस्सा कसी है। मंगल कह रहा है मैं तरक्की दूंगा, बृहस्पति कहता है मैं पल्लवित पोषित तो करूंगा, गजकेसरी योग भी बनाऊंगा, लेकिन मन में उपजी हुई कुछ कुंठा, अशांति, तनाव, चिंता और एक शंकाओं का ढेर बना हुआ है ये बंदा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, गणेश जी की पूजा करो, गणेश जी के मंत्र का जाप करो, गणेश जी को लड्डू चढ़ाइए, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। जो गणेश जी की पूजा करने से आपकी जो बुद्धि है अच्छी हो जाएगी और जो मेलेफिक, जो खराब प्लेनेट है वो नुकसान नहीं देंगे। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, अच्छी अच्छी प्लानिंग होंगी, शरीर अच्छा हो जाएगा। बांझन को पुत्र देत, पुत्र की प्राप्ति भी होगी। निर्धन को माया, पैसा नहीं तो पैसा भी मिलेगा। और इस मैंने 2-in-1 बनाया है ये वीडियो, साथ में रक्षाबंधन को भी आपके ग्रहों के साथ जोड़ दिया गया है। और बुधादित्य योग भले ही अष्टम भाव में हो, कष्टकारक बहुत बड़ा नहीं होता। फिर भी आप देखिए सूर्य और केतु का जो ग्रहण योग है, कुछ ना कुछ तो रोक देगा। स्किन की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, गुप्तांगों में कष्ट, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कोई ना कोई ट्यूब, कोई ना कोई एंटीबायोटिक, कोई ना कुछ चलता रहेगा। त्वचा रोगों की औषधि, जो बुजुर्ग लोग हैं, बहुत से लोग बोलते हैं बुजुर्गों के लिए भी बताया करो। भाई ये इससे बुजुर्गों का ही तो संबंध है, इससे बच्चों का, छात्रों का भी संबंध है, स्टूडेंट का, इससे महिलाओं का भी है, इससे पुरुषों का भी है। ऑल इन वन होता है ये वीडियो। तो लोग सोचते हैं ये तो जवान लड़के जो 30-40 साल के होंगे उनके लिए है, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। अब छोटी छोटी बातें बताऊंगा। किसी मकर राशि वाले की राहु की महादशा चल रही, राहु की महादशा में सब कुछ पाया है आपने या पा रहे हैं, जिनकी चल रही है नोट कर लेना, डरने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति की महादशा में खर्च तो बहुत होगा, विदेश यात्रा का योग भी बनेगा, धर्म कर्म में रुचि भी रहेगी, 12th हाउस का लॉर्ड है ना। अब आइए शनि की महादशा मकर राशि के लिए वरदान बनी हुई है। इस समय जो भी राम नाम की लूट है, जैसे मतलब कहीं कोई लूट चल रही है पैसे की, नाम नहीं लूँगा, तो इस तरह से लूट लो, आप भी लूटो, क्योंकि भगवान आपको लुटाने के लिए आए हैं शनि की महादशा में। बुध की महादशा में भाग्योदय, लेकिन कुछ बीमारियां भी पीछा नहीं छोड़ेंगी बुध की महादशा में। केतु कष्टकारक, शुक्र की महादशा में राजाओं जैसा सुख, और सूर्य दशा कष्टकारक, चंद्रमा की दशा शुभ रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।